प्रीवियस लेक्चर जो AVL ट्री का था उसकी ये नेक्स्ट लेक्चर है, यानी पहले आपने वो वाला सुनना है और दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑन AVL ट्री, जिसमें हम हाइट ऑफ एन AVL ट्री को डिस्कस करेंगे। या एक एल्गोरिथम है जो कि कहता है या फैक्ट है कि द हाइट ऑफ एन AVL ट्री स्टोरिंग n कीज इज बिग ओ लॉग ऑफ n, यानी एक AVL ट्री वो ट्री होता है जिसमें अगर हम सारी कीज को रिप्रेजेंट कर लें तो उसकी जो हाइट होती है मैक्सिमम हाइट वो बिग ओ लॉग ऑफ n को बिलोंग करती है। तो ये जो ऊपर ट्री है ये एक AVL ट्री बना हुआ है। 3 जो है वो अगर हम रूट लें तो उसके लेफ्ट पे एक नोड है और उसके राइट पे ये पूरा एक सब ट्री है। और अगर हम ये देखें तो एक 1 मैक्सिमम डिफरेंस है 3 के ट्री में कि उसका जो लेफ्ट है वो वन हाइट डिफरेंस है उसके राइट सब ट्री के मुकाबले में। तो ये एक बैलेंस ट्री है, ये AVL ट्री है। तो जो रेड लाइन में है ये एक सब ट्री है और ये जो ब्लैक लाइन में है ये दूसरा सब ट्री है। तो पूरे ट्री में हमारे पास 2 सब ट्रीज हैं जिनमें हम देखते हैं कि जो 4 वाला सब ट्री है उसमें कोई सेम लेवल के ऊपर है लेफ्ट और राइट उसके नोड, लेकिन जब हम 3 को लें तो उसका जो लेफ्ट सब ट्री है वो मैक्सिमम 1 डिफरेंस के लेवल पे है अपने राइट सब ट्री के मुकाबले में। तो इसलिए ये क्योंकि 1 हाइट का डिफरेंस अलाउड है तो ये AVL ट्री है। तो व्हाट इज द थ्योरम या फैक्ट दैट द हाइट ऑफ एन AVL ट्री स्टोरिंग n की, इसको हमने प्रूव करना है। तो प्रूव हम किस तरह से शुरू करेंगे कि लेट अस बाउंड NH where NH means that the minimum number of internal nodes of an AVL tree of height h। अब minimum number of node internal nodes इसमें कौन कौन सी है 3 और 4। इंटरनल नोड कौन सी होती है जिनके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन होते हैं। तो 3 और 4 इंटरनल नोड्स हैं। तो व्हाट इज n of h, मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ एन AVL ट्री ऑफ हाइट h। इसकी हाइट जो है वो कितनी है 2 है और इसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं वो क्या है 2 है, यानी 3 और 4 ये 2 नोड्स हैं। तो हम ये देखते हैं, वो कहते हैं वी कैन ईजिली, हमने प्रूव करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ एन AVL ट्री ऑफ हाइट h जो है वो n of h है। तो हमने हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 हाइट हो, n of 1 इज इक्वल टू 1 मीन अगर हमारे पास हाइट 1 हो तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड होगी वो कितनी होगी 1। किस तरह से, अगर आप सिर्फ एक हाइट 1 हाइट, इसका मतलब है अगर मैं ये वाला सब ट्री ले लूँ 4 और उसका लेफ्ट तो ये इसकी हाइट एक 1 है। अगर ये 1 हाइट है तो इसका मतलब है मिनिमम एक इंटरनल नोड है इसमें, तो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड इज 1। और अगर हम हाइट 2 ले लें, हमारे पास 2 हाइट हो जैसे इस वाले ट्री में है, तो हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड भी कितनी है 2 है, यानी ये 3 और 4 ये मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स हैं। अगर हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड 2 से ग्रेटर होंगी तो हम ये जनरल लिख सकते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होंगी एक हाइट में वो बराबर होंगी 1 प्लस मिनिमम नंबर ऑफ नोड हाइट -1 एंड NH-2, यानी ये हमने NH-1 और NH-2 यहाँ से जो हमारा बेसिक इंडक्शन था वहाँ से हमने लिया है और 1 हमने इसमें इसलिए ऐड किया क्योंकि हम बेसिकली जो लीफ नोड्स होते हैं उनको 0 लेवल, तो हम फिर उसको भी उसमें शामिल करते हैं। तो जबकि हमें ये पता है कि नोइंग NH-1 इज़ ग्रेटर देन, यानी जो हमारी मिनिमम नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होती हैं वो H-1 लेवल पे जितनी होती हैं वो ग्रेटर होती है NH-2 से। तो हम जनरली ये लिख सकते हैं कि n of h इज ग्रेटर देन 2NH-2। सो हमने ये जनरली दोबारा इसको और एक्सपेंड कर दिया, इसमें हमने 4n लिखा है फिर 8n लिखा है, ये बाय इंडक्शन है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो जो जनरली हमारे पास फार्मूला बना वो ये है। तो अगर हम बेस केस को सॉल्व करें तो हम ये इसको इस तरह लिखेंगे, अगर हम i को n को जो है वो 1 रखें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हम इसका लॉगरिथम ले लें जो कि हमारा फिर आएगा, ये इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं किया हुआ, ये एक ऑलरेडी सॉल्व है कि हमारा, क्योंकि अब यहीं पे हमारा log n आ गया तो हम इजीली कह सकते हैं कि हमारा जो हाइट ऑफ AVL ट्री होगी वो बिग हो log ऑफ n को बिलोंग करेगी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया जो हमने ऊपर फैक्ट लिया था या थ्योरम लिया था कि हाइट ऑफ एन AVL ट्री स्टोरिंग n की जो होती है वो क्या होती है बिग हो log ऑफ n। सो हैंस दिस थ्योरम और दिस प्रॉपर्टी इज प्रूव्ड। सो AVL ट्रीज आर हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, हम इनको कह सकते हैं। और एक हर नोड का हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे और फॉर्मूला क्या होगा किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालने का कि उसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट से उसकी राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करेंगे। ये आंसर प्लस में भी आ सकता है, ये माइनस में भी आ सकता है। एन AVL ट्री हैज बैलेंस फैक्टर कैलकुलेटेड एट एवरी नोड, फॉर एवरी नोड हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज कैन डिफर बाय नो मोर देन 1। 1 अलाउड है का मतलब है -1 आया तब भी ठीक है, +1 आया तब भी ठीक है, 0 आया तो वो तो आइडियल है,
परफेक्ट है। लेकिन अगर इसके अलावा किसी नोड का बैलेंस फैक्टर आता है, यानी 1 के 1 -1 या 0 के अलावा, तो फिर हम कहेंगे कि वो ट्री जो AVL नहीं है, हमने उसको AVL बनाना है। सो व्हाट विल डू, विल स्टोर द करंट हाइट्स इन ईच नोड, और फिर हम देखेंगे कि हमारी किस नोड पे जाके वो ट्री जो है वो अनबैलेंस हुआ है। So again n of h is minimum number of nodes in an AVL tree of height h. सो बेस हमने कहा था कि अगर हमारे पास 0 हाइट हो, अगर हम लीफ नोड की सिर्फ बात करें तो इसका मतलब है नोड आपके पास एक ही है, यानी आप वो एक रूट ही है, एक ही नोड है, इसलिए उसकी हाइट जो वो क्या 0। और अगर आपके पास हाइट 1 है तो आपके पास जो मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगी वो कितनी होंगी, 2 होंगी। अगर अब हम इसे इंडक्शन लगाते हैं तो हमने पीछे भी हम ये फार्मूला पढ़ के आए हैं कि n of h इज इक्वल टू NH-1 + H-2 + 1। और अगर हम इसको फिबियोंकी ये वैसे ही आप इसको देख लें, इसको कोई याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये सोल्यूशन हम पीछे देख के आ चुके हैं। सो अगेन द सेम थिंग हेयर, इसको सिर्फ आपने देखना है और आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो AVL ट्री की हाइट होती है वो क्या होती है, बिग O log of n, क्योंकि उसकी जो लेवल्स होते हैं वो बैलेंस होते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी एक नोड जो है वो अनबैलेंस हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, हमने जब इसमें 6 इंसर्ट किया तो 6 चूँकि 5 से ग्रेटर है तो हम 5 के राइट पे आएंगे, फिर 8 से लेस है तो हम उसके लेफ़्ट पे आएंगे, फिर 7 से लेस है तो हम उसके लेफ़्ट पे आएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 6 जो है वो इंसर्ट की। जब हमने 6 यहाँ पे इंसर्ट किया तो हमारा जो जिस नोड पे हमारा ट्री इम्बैलेंस हुआ है वो नोड कौन सी है, 8। किस तरह से, 8 अगर रूट है तो इसके लेफ्ट पे 7 और 6 ये 2 लेवल्स हैं, लेकिन अगर हम राइट पे देखें तो ये लेवल भी नहीं है और ये लेवल भी नहीं है, यानी 2 लेवल्स का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हमारी किस नोड पे जाके हमारा ट्री जो है वो इम्बैलेंस हुआ है, 8 नोड पे, और उसको किस नोड ने इम्बैलेंस किया है, 6 ने। अदरवाइज हम देखें तो आपके 2 जो है, अगर हम 2 को ले एज अ सब ट्री तो उसके लेफ्ट पे 1 है और राइट पे उसके सिर्फ दो लेवल जो हैं उसमें सिर्फ एक लेवल का डिफरेंस आ रहा है इसके लेफ्ट पे, ये इसके लेफ्ट पे एक लेवल का डिफरेंस। तो अगर हम 2 को सब ट्री लें तो वो ठीक है, वो इम्बैलेंस नहीं है। लेकिन 7 को लें तो इवन 7 पे भी एक लेफ्ट है, एक लेवल का राइट नहीं है, ये भी यहाँ पे भी इम्बैलेंस नहीं है। इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ है, 8 पे जाके। एंड सिमिलरली 5 पे भी इम्बैलेंस है, क्योंकि 5 के आपके 5 पे भी आपका इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम लेवल, यानी 5 के राइट पे भी ये सारे लेवल्स हैं और 5 के लेफ्ट पे भी ये एंड तक लेवल है। इसका मतलब है कि 5 पे भी इम्बैलेंस, सिर्फ आपकी किस नोड पे जाके ट्री आपका इम्बैलेंस हुआ है, ये 8 पे हुआ है। तो हम इसका क्या सोल्यूशन करते हैं, अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ एक एग्जाम्पल दी है कि हम AVL ट्रीज पे रोटेशन अप्लाई करते हैं। तो हमारी इस नोड पे हमारा ट्री इम्बैलेंस हुआ है तो हम रोटेशन परफॉर्म करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 7 जो है वो आपका रोटेट करके, इसको राइट टू राइट रोटेशन कहते हैं, 7 जो है वो रोटेट करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और 8 जो है वो उसका राइट चाइल्ड बन जाएगा और 6 जो है वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये आपकी बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी भी होल्ड रहनी चाहिए, जो कि क्या है कि रूट का जो लेफ्ट है वो उससे लेस होगा और जो रूट का राइट है वो उसका क्या होगा। अब ये ट्री बैलेंस हो गया है। अब अगर आप देखें तो 7 अगर मैं सब ट्री लूँ तो ये तो परफेक्टली बैलेंस है, अगर मैं 2 लूँ तो ये भी बैलेंस है, अगर मैं 5 लूँ तो इसके लेफ्ट पे यहाँ तक 3 तक नोड है, राइट पे सिर्फ एक लेवल का डिफरेंस है ये। तो इसका मतलब है कि ये अब ट्री आपका हर तरह से, हर सब ट्री पे हम जाए तो आपका ट्री जो है वो क्या बैलेंस हो गया, जिसके लिए हमने क्या किया था कि हमने उस नोड पे जहाँ पे आपका ट्री इम्बैलेंस हुआ था उसका जो लेफ्ट चाइल्ड 7 था उस पर हमने रोटेशन अप्लाई की, दिस इज कॉल्ड राइट टू राइट रोटेशन। 7 जो है वो 8 की जगह आ गया, 8 जो है वो उसका राइट चाइल्ड बन गया और 6 जो है वो चूँकि ऊपर मूव कर गया तो वो उसका लेफ्ट चाइल्ड बन गया। इसी तरीके से हम डिलीशन को भी देख लेते हैं। नाउ डिलीशन में क्या है कि अगर आपके पास ये एक बाइनरी सर्च ट्री है और उसमें आप 4 को डिलीट करते हैं। अब इस वक्त 3 अगर मैं सब ट्री लूँ तो 3 के लेफ्ट पे 2 और 1 2 लेवल हैं, इस पे एक ही लेवल है, मगर ये बैलेंस है। लेकिन अगर हम 4 को डिलीट करते हैं तो अब आपका 3 जो है ना वो इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट पे 2 और 1 2 नोड्स हैं और उसके राइट पे अब 2 लेवल की नोड्स नहीं है। तो हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे हुआ, 3 पे। तो हम रोटेशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसके। फिर ये किस अगेन उस तरीके से आपका
2 जो है वो 3 पे जगह पे आ जाएगा, 3 उसके राइट पे आ जाएगा और 1 ऊपर मूव कर जाएगा तो उसका लेफ्ट। अब ये ट्री आपका क्या हो गया है, कम से कम इस सब ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैलेंस हो गया। लेकिन अगर अगेन हम चेक करें तो आपकी 5 नोड पे ये इम्बैलेंस है, इसलिए कि आपका जो 5 का राइट है वो एक लेवल पे ये 8 वाला है, एक आपका ये लेवल है 2, एक आपका ये लेवल है 3 और एक आपका ये लेवल है 4। जबकि हम लेफ़्ट पे जाएं तो ये लेवल है, ये लेवल है, इसका ये 2 लेवल का डिफरेंस है। एक जहाँ पे ये 6 है ये लेवल भी नहीं है और एक जहाँ पे नीचे 9 है ये लेवल भी नहीं है। इसका मतलब है ये 2 का डिफरेंस आ गया 5 को। अगर हम लें 5 वाला ट्री अगर हम लें तो इसका मतलब है हमारा इम्बैलेंस कहाँ पे आ गया है, 5 पे। तो हम रोटेशन कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी जो आपकी ग्रेटर साइड होती है उस पर आप रोटेशन अप्लाई करते हैं। तो आपने रोटेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है, 8 पे। जब आप 8 पे रोटेशन अप्लाई करते हैं तो 8 आपका 5 की जगह पे आ गया, 5 नीचे चला गया तो वो उसका लेफ्ट बन गया और इस तरीके से 5 का पूरा ट्री जो है वो नीचे मूव करेगा। तो अब अगर आप देखें तो आपका ट्री जो है वो क्या हो गया है, बैलेंस हो गया।